हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो हो जाएंगे 17। टोटल कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शंस क्या? गोल 4, गोल 5, गोल 6, गोल 7। तो अभी बात की हम लोग, ऊपर में देख सकते हैं कि 17 गोल्स हैं। तो सबको बारी बारी से जानना होगा कि कौन सा गोल क्या बतलाता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुतों को नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो कुछ दे दिया हुआ रहता है, या इस तरह का भी पूछ लिया जा सकता है कि गोल नंबर 5 में क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहला गोल जो है वो क्या है? पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं होना चाहिए। उसके बाद गोल नंबर 2 क्या है? जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 याद रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आपको, फिर भी अगर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रिक में क्या होता है, बहुतों के साथ ये होता है कि 1 का 2 कर दे रहे हैं, 3 का 4 कर दे रहे हैं, इस तरह का उल्टा पुल्टी हो जा रहा है। अगर आपको याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सिक्वेंशियली याद करने की कोशिश कीजिए। 4-5 बार पढ़िएगा, अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है, आप फिर तो ऑप्शंस रहेगा, ये ऑप्शंस के थ्रू कर भी सकते हैं। ठीक है, तो गोल 1 क्या बताता है? नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। गोल 2 क्या बताता है? जीरो हंगर, भुखमरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों याद हो जाएगा 1 और 2। गोल नंबर 3 बताता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि अच्छी सेहत होना चाहिए और अच्छा व्यवहार बोल सकते हैं, भलाई बोल सकते हैं, ये भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए गोल नंबर 4 पे। गोल नंबर 5 में है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्लीन वाटर और सफाई जो है वो भी ज़रूरी है। गोल नंबर 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस में, पूछा गया था एक बार कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कौन सा गोल है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोल नंबर 7। ठीक है, उसके बाद बात करें, आप खुद से भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी याद हो, एग्जाम में परफॉर्म करने से मतलब है। गोल नंबर 8 क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एक डिसेंट वर्क होना चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहे। ठीक है, और गोल नंबर 9 क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल 1 और 2 याद हो गया था, जीरो पॉवर्टी और नो पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर। उसके बाद हेल्थ अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जेंडर इक्वलिटी गोल नंबर 5 में था। ठीक है, ये गोल नंबर 5 भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की बात की है। ठीक है, उसके बाद गोल 6 क्या था? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल 7 क्या था? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल 8 था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल 9 क्या था? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप किसी तरह का कुछ भी ट्रिक बनाइए। गोल नंबर 9 में इंडस्ट्री है, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी तरह का भी कोई ट्रिक बनाइए, याद होना चाहिए सिर्फ आपको। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 2-4 भी याद रखिएगा, तो क्या होगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, गोल 10 में क्या है? रिड्यूस इनइक्वलिटी, यानी कि इनइक्वलिटी जो है उसको घटाना है। ठीक है, गोल 5 में जेंडर इक्वलिटी के बारे में था, और गोल 10 में क्या था? रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो याद करना आसान है। ठीक है, 5 में देखिए जेंडर इक्वलिटी की बात किया है, 10 में देखिए रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कि 5 नंबर में इक्वलिटी की बात की है, 10 नंबर में इनइक्वलिटी को घटाने की बात की है। गोल 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ होना चाहिए और कम्युनिटीज़। ठीक है, उसके बाद गोल नंबर 12 क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड रिप्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सोच समझ करके क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ खर्चा करना चाहिए, और उसके साथ साथ कोई भी जो भी चीज़ खर्चा कर रहे हैं उसके साथ पैदा करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 13, 14, 15 ये तीनों क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्लाइमेट बोले तो वाटर, सॉरी क्लाइमेट है, वाटर है, लैंड है,
याद रह जाएगा 13, 14, 15। क्लाइमेट एक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ अगर क्लाइमेट के लिए ख़राब है तो उससे रिलेटेड हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, यानी कि लाइफ बिलो वाटर का मतलब क्या है, एक्वेटिक जो एनिमल्स और प्लांट है, कहीं किसी खराबी की वजह से वो लोग तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, उस पर भी सोचना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो गोल 14 हो गया। उसके बाद लैंड, लाइफ ऑन लैंड, लैंड पे भी जो लाइफ है वो कहीं किसी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो 13, 14, 15 भी याद हो गया कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है और लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 16 में क्या है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद 17 में क्या है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, लास्ट में क्या है, गोल है, ठीक है। पार्टनरशिप करके हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, गोल तक पहुँचेंगे, ठीक है। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर सिक्वेंशियली भी याद कर रहे हैं, 2-4 बार 5 बार देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा कहाँ पे था, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।